नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो बिहार विधानसभा को लेकर तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। एक तरफ कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों के साथ मुलाकात की और माना गया कि बिहार क्योंकि अब अगला चुनाव वहीं होना है तो उसको लेकर अब केंद्रीय स्तर पर भी जो है वो एनडीए की तैयारियां शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी जो है वो तैयारियों में जुटा है, लेकिन महागठबंधन में कंफ्यूजन ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के उस बयान को लेकर जो आज उन्होंने दिया पटना में, जहां पर लालू ने साफ तौर पर एक तरीके से चुनौती दी है बीजेपी को। और उस चुनौती में उन्होंने कहा है कि दिल्ली जैसी हालत बिहार में बीजेपी की नहीं होगी, यानी दिल्ली में जो जीत हासिल की थी बीजेपी ने वैसा यहां पर नहीं होने जा रहा है। बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिहार बिल्कुल एक अलग प्रदेश है और दिल्ली के नतीजों का कोई असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात लालू ने कही वो ये कि वो बनने नहीं देंगे बीजेपी की सरकार। खुली चुनौती आज लालू प्रसाद ने दी है बीजेपी को कि उनके रहते, आरजेडी के रहते बिहार में बीजेपी सरकार कभी भी नहीं बना सकती है। ये आज बड़ी चुनौती लालू प्रसाद ने जो है वो बीजेपी के तरफ जो है कह सकते हैं वो फेंका है। और इसके बाद फिर प्रतिक्रियाएं आई हैं, जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और एक सुर में हम कह सकते हैं कि बीजेपी से लेकर जेडीयू तक ने लालू पर पलटवार किया है और एक तरीके से कहा है कि लालू का अभी एकमात्र फोकस जो ऐसा लगता है वो ये रह गया है कि किस तरीके से अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए वो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चुनौती देने की जो बात कह रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की माने तो लालू ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस चुनाव में महागठबंधन की जीत हो और जीत हो तो उनके बेटे तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बने। यानी लालू का सिंगल पॉइंट एजेंडा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। और उसके बाद बीजेपी ने लालू को ये भी एक तरीके से कहें चिताया, बताया, याद दिलाया 2010 का वो विधानसभा चुनाव जब एनडीए एकजुट होकर लड़ा था। नीतीश कुमार उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उस वक्त बीजेपी और जेडीयू जो है साथ में चुनाव उन्होंने भी लड़ा था। तो किस तरीके से बम्पर जीत हुई थी, 200 से भी ज्यादा सीटें जो है उस वक्त एनडीए को मिला था, बीजेपी और जेडीयू को मिला था। तकरीबन 206 सीटें जो है उस वक्त मिला था जेडीयू बीजेपी के एनडीए गठबंधन को और लालू की पार्टी यानी आरजेडी को केवल 22 सीटें मिली थी। तो बीजेपी की तरफ से याद दिलाया जा रहा है लालू प्रसाद को कि लालू को 2010 का वो चुनाव याद रखना चाहिए जब एनडीए एकजुट था और फिर आरजेडी की क्या हालत हुई थी। और उसी संदर्भ में आज बताया गया लालू को कि भाई आज भी वही स्थिति है जो 2010 वाली स्थिति थी। आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए जो है वो एकजुट हो चुका है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जो है वो आ चुके हैं, चिराग पासवान भी जो है वो एनडीए में है, जीतन मांझी एनडीए में है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है। तो एक व्यापक जो है गठबंधन वो बनकर तैयार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में उतनी एकजुटता इस वक्त नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ही आपस में जो है बयानबाजी में इस वक्त जो है वो फंसी हुई है। कांग्रेस बार बार आरजेडी की तरफ जो है वो आंख तरेर रही है और ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन लालू के बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो है वो एक नई कह सकते हैं चर्चा छेड़ दी है कि आखिर विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। क्या बीजेपी का जो एक मिशन रहा है बिहार में 2025 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 225 सीटों से ज्यादा जीतने का, इस बार क्या वो पूरा होगा।
क्योंकि एनडीए बार बार कह रहा है कि इस बार का टारगेट है 225 सीट से भी ज्यादा। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है ये आरजेडी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और लालू का बयान भी इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक के बाद एक प्रदेश में जीत हासिल करती जा रही है, खासकर लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो बीजेपी ने बाउंस बैक किया है, कमबैक किया है, महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, उसके बाद आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, और अब दिल्ली में जो बम्पर जीत हासिल की है, जहां पर 27 साल का सूखा था बीजेपी का, वहां पर जो जीत हासिल की है, उसके बाद कहीं ना कहीं लालू को भी ये डर सता रहा है कि कहीं बिहार में भी बीजेपी की इसी प्रकार की बम्पर जीत ना हो जाए, नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए की इतनी बम्पर जीत ना हो जाए। और इसीलिए लालू प्रसाद जो है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ना गिरे, इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई रखने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। ऐसा ना लगे कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के जो है तमाम कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस के भी अगर मान लीजिए, महागठबंधन में कार्यकर्ता मान लीजिए, लेफ्ट के जिसमें शामिल है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बीजेपी तो एकदम धड़ाधड़ एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है, तो बिहार में भी ऐसा ना हो कि भाई चुनाव होने से पहले ही महागठबंधन या फिर आरजेडी कांग्रेस हथियार डाल दे। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नई ऊर्जा फूंकने के लिए लालू प्रसाद ने आज एक तरीके से ये बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी कीमत पर भी वो बिहार में सरकार बनाने नहीं देंगे। तो बयानबाजी तो चल ही रही है, लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव भी जो है वो काफी दिलचस्प होगा। ये बात तो बिल्कुल एक तरीके से कहें, ये बात गारंटी है इस बात की। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।